हाय माय बच्चा पार्टी, दिस इज़ राजेश कुमार पंडा ऑफ द ट्रिब्यूट क्लासेस। आज फिर से हम सबको वेलकम कर रहे हैं। नमस्ते पेरेंट्स, आप सभी को। आज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का चैप्टर का आज पार्ट 2 है, मीन्स सेकंड पार्ट है। तो आज जो हम लोग पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में, आई थिंक अगर कोई बच्चा मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में जाके देख सकता है, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 जाने से पहले आज हम लोग डायग्राम बनाएंगे बच्चा, ठीक है। आज थोड़ा लंबा टाइम थोड़ा जाएगा तुम लोग का, तो इसलिए आज प्लीज़ जुड़े रहे मेरे साथ और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज फिर हम लोग और हाँ, थैंक यू सो मच जो पेरेंट्स और जो बच्चे मुझे लिख के भेजे कि सर नाइस एक्सप्लेनेशन, आपका वीडियो बहुत अच्छा था, थैंक यू यार, थैंक यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? सिंपल चीज़ें बताता हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं देने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ, रोक ठोक बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आज आपको समझाता हूँ व्हाट इज रेगुलर। ये नॉर्मल है, ये अपना मिरर आ गया है। मैं हमेशा से बताया था, उस दिन भी बता रहा था कि रिफ्लेक्शन पार्ट में अपना क्या रहता है बेटा, मिरर वाला पार्ट रहता है और रिफ्रैक्शन में लेंस वाला पार्ट रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज एक इंसिडेंट रे आया और जैसे ही इसको टकराया और ये वन डायरेक्शन में रिटर्न बैक, वैसे सभी को जैसे भी आएंगे सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मूव इन द वन डायरेक्शन। लेकिन डिफ्यूज में क्या होगा, आपका मिरर टूट गया। मैंने जस्ट एन एग्जांपल, आप देखो, आप नॉर्मली जब एक मिरर को देखोगे, अपना चेहरा जब देखोगे तो आपका चेहरा पूरा खूबसूरत होके और पूरा एकदम बराबर दिख रहा होगा, हाँ या ना। क्योंकि हर एक लाइट जब हर एक लाइट उसमें जब इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहा होगा तो आपका सारा पोर्शन उसमें आ रहा होगा, ठीक है। अभी आप एक बार देखिए, कभी भी आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, मिरर टूट जाता है और तभी एक बार अपना चेहरा दिखाओ उस मिरर में, तो देखना क्या होगा कि आपका चेहरा हर एक पार्ट में एक डिफरेंट पार्ट करके आएगा, जिसको उसी को ही बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर ऑल? उसी को बोलते हैं क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसका भी एक नॉर्मल है। तो जैसे सपोज ये लाइट आया तो ये इधर से चले गया, सपोज ये आया तो ये कहीं और से चले गया, तो ऐसा उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब अपने चलेंगे नेक्स्ट अभी जाएंगे जो सभी को एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ये पढ़ाने टाइम में भी बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं हैं। और अच्छा ठीक है, भले कोई ऐसे सोचेगा कि सर आप क्यों बता रहे हैं। अगर कोई टीचर बताते नहीं है तो कोई टीचर का अगर माध्यम से सोचेगा कि अरे यार ऑब्जेक्ट इमेज नहीं पता चलता है क्या, तो उसका मतलब तो ऐसा हो गया कि भाई 10th में भी बच्चे अभी भी ऐसे आते हैं जिसको एलसीएम मालूम नहीं रहता है, तो क्या टीचर उसको एलसीएम नहीं सिखाएगा, उसको छोड़ देगा, बोलेगा तू गधा है, तू यहाँ से निकल चल। तो ऐसा तो बात नहीं है ना, उसको उसमें से हर एक चीज़ बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऐसा लाइट होता है जो कि क्या करेगा, आपको एमिट्स कर रहा होगा, आउट कर रहा होगा, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज जिसमें फॉर्मेशन होगा, जैसे कि मिरर में अपना चेहरा दिखना, इमेज। सिनेमा हॉल देख रहे होगे, लाइट आ रहा होगा उसमें, जब उसमें आएगा तो आप लोग उसमें सिनेमा देख सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इमेज। तो अभी इसी को मैं इंग्लिश में और एक बार डेफिनेशन के साथ रिप्ले करने वाला हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction, एक ही डायरेक्शन में जो पास करेगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस, जैसे कि हमने दिखाया था कि कांच टूट गया है, मीन्स रफ सरफेस बन गया है, आर ऑल फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होगा एनीथिंग व्हिच गिव्स, हमने जैसे बताया था जो लाइट देता है, anything which gives out light rays is called an object. Image is an optical appearance produced when light rays coming from one object are reflected from a mirror, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने को क्या बोलते हैं, इमेज। अभी अपने पढ़ेंगे व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। ये भी आपने पढ़े क्लास 8 में, याद करो आप, क्लास 8 में भी लाइट वाला चैप्टर था और आपने सबको भी पढ़े थे उसमें। लेकिन अभी परफेक्टली जाएंगे, ठीक है। अभी जो जाएंगे परफेक्टली जाएंगे। आज डायग्राम बनाएंगे बच्चा, सबको अपना कॉपी वॉपी रेडी करके, स्केल राउंडर सब रेडी कर रखो। अभी नॉर्मली मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप घर में स्केल और राउंडर के साथ बनाना, ठीक है। तो बच्चा
हम लोग जो पढ़े थे अभी आ जाता है एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज के बीच में अंतर क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। मुझे पता है अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में बहुत सारे चीज़ें एस्चेंज में लिखा हुआ है, अगर कोई कॉन्स्टेंटली पढ़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको सस्पेंस में रखता हूँ। सस्पेंस में, द सस्पेंस मीन्स जैसे कि एक पिक्चर आता है आपके लिए और आपको लास्ट में पता चलता है कि उसमें एक सस्पेंस पिक्चर था। तो मेरे टाइप में भी ये एक फिल्म है, क्योंकि फिल्म का जो टाइटल है लाइट और किरदार हम और आप सब मिल के निभा रहे हैं, तो इसीलिए फिल्म का डायरेक्टर रियल और वर्चुअल को रखना चाहता है सस्पेंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी इंग्लिश में बता देता हूँ, इसका मतलब होता है रियल द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन में ऑब्टेन्ड हो सकता है, मीन्स जो इमेज स्क्रीन में बन सकता है। एग्जाम्पल आप लोग मुझे एस्चेंज पढ़ के भेजिए, अदरवाइज वट एवर में भी कहीं से भी आप एग्जाम्पल उठाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और फिर मुझे उल्टा भेजिए कि सर ये कैसे होगा, और फिर मैं आपको कल समझाऊंगा, मीन्स मेरा नेक्स्ट वीडियो में। वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग प्लीज़ दयापूर्वक पढ़िए, जानिए और मुझे भेजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लेरिफाई से समझाना चाहता हूँ। अब एट द लास्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कैरेक्टर क्या है? द नंबर 1, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। दैट मीन्स जैसे कि सपोज ये मिरर है और हम खड़े हैं, तो अगर हम मिरर के सामने कॉन्स्टेंटली खड़े रहेंगे तो मिरर अपना मुझे इमेज दिखाएगा। तो मिरर का इमेज कैसे दिखाता है बच्चा? मैं यहाँ समझाता हूँ, समझने का कोशिश करिए। सपोज ये मिरर है और ये सपोज हम खड़े हैं, ठीक है। ऐसे तो हम दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि हम खड़े हैं। तो फिर लाइट क्या होगा? मेरे पास आएगा इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्ट, देन अगेन रिफ्लेक्ट टू माई आईज, मेरे आँख में आएगा, देन अगेन रिफ्लेक्ट। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा? इट्स कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। मतलब जैसे कि अगर हम लोग फोटो खींचते हैं कैमरा में, तो फोटो जो कैमरा में हम लोग खींचते हैं तो वो क्या होता है, फोटो सेव हो जाता है, तो उसमें और आप लोग मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसे मिरर के सामने भी जब हम लोग खड़े रहते हैं तो मेरा इमेज वो उठा नहीं सकता, हम लोग उसमें मूवमेंट कर, अगर हम ऐसे मूवमेंट करेंगे तो वो भी मुझे मूवमेंट दिखाएगा। इज इट क्लियर ऑल? सो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए लेटरली इन्वर्टेड, जो कि जैसे कि अगर आप ये रहा लेटरली इन्वर्टेड, वैसे इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपका आएगा रियल एंड वर्चुअल में। रियल इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये भी सस्पेंस रहेगा आपके लिए। सो द इमेज ऑफ इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितने बड़े रहोगे आपको उतना ही हाइट में दिखाएगा। ये नहीं कि आप अगर मिरर के आगे खड़े हो गए और आपका हाइट और 2 फीट ऊपर लेके दिखाया, आप जैसे दूरी बनाओगे वो वैसे दूरी बनाएगा। ठीक वही दूरी का बात है, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखा हूँ। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन ए फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे कि मैं अभी आपके कैमरा के सामने आ गया, तो ये कांस्टेंट चल रहा है, लाइव चल रहा है, मीन्स कैमरा में कैद होने जा रहा है, तो इसीलिए मेरा मूवमेंट दिख रहा है। तो मैं जितना पास जाऊंगा मुझे आप उतना पास देखने पाओगे, मैं जितना दूर जाऊंगा मुझे उतना दूर दिखोगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। ये सब क्या चीज़ है मैं डायग्राम के टाइम में आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल के टाइम में समझाऊंगा। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि आप अगर आप बराबर लिखोगे तो बराबर दिखेगा मिरर में। ए लिखोगे तो ए बराबर दिखेगा, ओ लिखोगे तो ओ बराबर दिखेगा, लेकिन आप जेड लिखिए गलती रहेगा। इसीलिए इसका एग्जाम्पल एम्बुलेंस में जाता है। जब आप एम्बुलेंस में वो उल्टा क्यों लिखता है? क्योंकि एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखता है कि जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक साइड रेयर व्यू मिरर रहेगा। रेयर व्यू, आई रिपीट दैट वर्ड, रेयर व्यू मिरर। तो उसमें जब एम्बुलेंस का रिफ्लेक्शन गिरेगा मुझे सनलाइट के थ्रू, तो मुझे उल्टा करके डायरेक्टली दिखाए कि एम्बुलेंस आ रहा है और मुझे साइड होना है, क्योंकि एम्बुलेंस को जल्दी पास करना रहता है इमरजेंसी केस में। समझ में आया?
तो अभी हम लोग बनाएंगे लाइट का सब डायग्राम। हाँ तो बच्चे, जैसे कि हम लोग रियल एंड इसके ऊपर पढ़े, अभी मैं बता रहा था कि आप लोगों का अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्चुअली डायग्राम स्टार्ट करेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का। लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली चीज़ आ रहा कहाँ से, ये कनकेव और ये कन्वेक्स मिरर आता कहाँ से। तो बच्चा, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली द थिंग इज दैट प्लेन मिरर आपने पढ़े, एक स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर से पहले एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, खासकर बरहमपुर में, और मैं आप लोगों को 100 बार बोला हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी बेस्ट रहता है, आया ना। कभी अगर कौमापल्ली देख के NH रोड गुजर रहोगे, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कौमापल्ली देख के बरहमपुर का एक्चुअली आप लोग NH रोड गुजर रहे होगे, अगर आप जा रहे होगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक मतलब साइड में ही एक स्टैंड के ऊपर एक सिल्वर कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा स्पेरिकल करके, है ना, कुछ स्पेरिकल करके दिख रहा होगा। तो ठीक है, बाद में पता करते हो क्या है क्या नहीं है, डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि वो चीज़ है क्या, उसको क्यों बनाया गया है और उसका मकसद क्या है बनाने का। तो फिर भी मैं आपको भी लेके आता हूँ, इससे स्पेरिकल मिरर, एक सर्कल टाइप का होता है स्पेरिकल मिरर, जिसका नाम हमने दिया है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें ना हम 4 पार्टीशन किए हैं। 4 पार्टीशन इसलिए किए हैं कि एक्चुअली द प्रॉपर पार्टीशन इज द मिडिल वन, दिस वन, मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ AB, दिस द मेन पार्टीशन, ठीक है। तो ये जो मेन पार्टीशन है, मतलब एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर बाहर वाला साइड आपको शेडेड मिले, मीन्स रफनेस मिले, बाहर वाला साइड अगर रफनेस मिले तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और अगर उसी ऑपोजिट में अगर अंदर वाला साइड अगर आपको रफ सरफेस मिले तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ये जो सिमेट्री पार्ट है, जो 4 पार्ट में जो सिमेट्री पार्ट में डिवाइड हुआ है, सिमेट्री का मतलब होता है कि एक चीज को डिवाइड 2 पार्ट में करना। जैसे कि मिरर में अगर A है, अगर हमने A लिखा है तो उसका सिमेट्री भी उल्टा होकर आपको A ही दिखाएगा। अगर O लिखा है तो उसका सिमेट्री भी आपको O ही दिखाएगा मिरर में। लेकिन मिरर हमेशा क्या करता है? लेटरली इनवर्स। मतलब अगर आप उसको Z लिखोगे तो आपको उल्टा दिखाएगा, है ना? तो वही चीज है। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ द बेस्ट थिंग ऑफ द पार्ट इज कनकेव। अब इसका नाम है कनकेव इज इट क्लियर? इसका नाम है कनकेव। मतलब हमने ये पूरा पार्ट को रफ कर दिया है, हमारे पास अभी पूरा पार्ट नहीं है, खाली इतना सा पार्ट है, तो इसको उठा के लाकर यहाँ रखा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा ना। इसका मतलब ये है कि बच्चे कुछ हद तक गलती करते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस क्या है। बेटा पोल ये है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब होता है इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन मतलब जिसमें एग्जांपल, जैसे कि हमने आपको ग्लास स्लैब में बताया था कि अदरवाइज मैं आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट में बताया हूँ, मिरर दिखा के नॉर्मल, जिसको नॉर्मल लाइन बोला जाता है, उसको एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, जिसका नाम दिया गया है इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो कि सिमेट्री में 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। क्लियर ऑल? तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको बोलते हैं पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि अगर आप राउंडर पकड़े हुए रहोगे तो राउंडर इसके बीच में रखो और पूरा सर्कल बनाओ, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं कैपिटल C। इज इट क्लियर? और पोल का मतलब होता है कि यहाँ से अपनी इमेजिनरी लाइन रेडियस के हिसाब से लेते हैं। तो इसका भी रेडियस के हिसाब से लेने का मतलब, हमारे बोलने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि सपोज ये पोल, अगर मैं इसका बीच में से पूरा क्लियरली लूँ तो यहाँ से इतना को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये सर्कल का रेडियस बन गया है ना, ये सर्कल का क्या बन गया है? रेडियस बन गया है। तो इसलिए देखिए मैं इसका नाम दिया हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ से कहाँ तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, ठीक है।
और बाद बाकी जो चीज़ें इसको बोलते हैं पोल। क्लियर है? तो इसके बीच में एक चीज मैं लेके आना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कनकेव और कन्वेक्स का जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of the light takes place at the concave mirror, means concave surface that is bent in surface। अब concave को देखिए ये bent हो गया, ये बेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कनकेव। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा और मस्त मतलब धासु वाला बना हुआ। क्लियर है? तो आउटसाइड पार्ट जो रफ सरफेस क्या रहेगा? वेरी गुड। सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है बेंट इन सरफेस। द नेक्स्ट वन इज दैट ए कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच the reflection of the light takes place at the convex surface, that is the plugging out। plugging out का मतलब क्या होता है? बल्ब कैसा रहता है? खुला हुआ ना, कि ऐसे करके, तो प्लगिंग आउट, तो उसको बल्ब वाला पार्ट बोलते हैं। तो फिर इसका डायग्राम फिर कैसे बनेगा? ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है कन्वेक्स वाला, बल्ब जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका अंदर से क्या है? रफ सरफेस है, ठीक है। तो मैं इसको समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर तक बने रहिए वीडियो में, मैं आपको उसका नेक्स्ट डायग्राम वाला पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज हम लोग डायग्राम वाला पार्ट में सीखेंगे कनकेव मिरर का 6 डायग्राम, ठीक है। 6 डायग्राम आज हम लोग सीखेंगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हमने स्पेरिकल मिरर से सीखा कि कनकेव किसको बोला जाता है, कन्वेक्स किसको बोला जाता है, उसका रफ सरफेस कौन सा होता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं डायग्राम के ऊपर, रे डायग्राम जिसको कहा जाता है। आज हम लोग बनाएंगे कनकेव मिरर के ऊपर, कनकेव मिरर। तो बच्चा इसको कैसे बनाओगे आप लोग? अपना कॉपी, अपना जो नोटबुक है, आपका नोटबुक ऐसे है, आया ना, इस टाइप से है आपका कॉपी। आप इसको ऐसे फ्लैट में रख दोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे क्या करोगे? फ्लैट में रख दोगे और यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके, लाइन डाल के, जैसे कि नंबर 1 सीरियल नंबर, ठीक है। फिर एक लाइन डाल देना, फिर नंबर 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर एक लाइन डाल देना, नंबर 3 रे ऑफ, ऐसे करके फ्लैट में बनाओगे, ठीक है। और बना के मुझे PDF करके भेज देना नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है, इसका एग्जाम्पल है कि जैसा सपोज दूर से हम किसी को देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली चीज़ है क्या। सपोज अगर कोई लड़का है तो लड़का का चलने का स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि वो दूर से लड़का दिख रहा है, लेकिन जब सामने आता है तो मुझे लेकिन दूर से ये पता नहीं चल रहा है कि उसका नाम क्या है। जैसे कि सपोज अगर दूर से ज्योतिरादित्य आ रहा है तो लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका चलने का स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि कोई लड़का आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? दूर से आने का मतलब क्या है? छोटा भी रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इन्फिनिटी में क्या होता है? उसका पोजीशन डिफाइन नहीं किया जाता है। तो हमने कनकेव मिरर एक ले लिया है, ठीक है। आई रब वंस अगेन एंड शो यू। हमने एक कनकेव मिरर ले लिया है, ठीक है, जय श्री राम। और उसका आउटर पार्ट को रफ सरफेस कर दिया है। बीच से एक इमेजिनरी लाइन लेंगे, जो हम कल बताए थे, ये पोल। इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। ये हो गया पोल, ये इसका बीचों बीच, ठीक है, ये इसका बीचों बीच हो गया है फोकस। क्या हो गया है? फोकस। ये जितना दूरी रहेगा ना बच्चा, ये पोल और फोकस का डिस्टेंस जितना रहेगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी भी उतना रहेगा। पोल और फोकस, पोल से फोकस का डिस्टेंस जितना रहेगा, बराबर उतना फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से दूर में जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट है ना, क्या, तो उसका डिस्टेंस मेंशन नहीं होगा। इसको आप समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डायग्राम में आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि चीज़ क्या है। तो इसका रूल होता है कि पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ गिरने के बाद पासिंग फ्रॉम द फोकस, पासिंग फ्रॉम द फोकस। समझ में आया मेरा बात? तो इसमें एरो मार्क डालते रहिए, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है।
अब यहाँ पर दिया है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगा, ये जहाँ के ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, एट फोकस में। नेक्स्ट जब डायग्राम आएगा तो आप क्लियर हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। तो कहाँ होगा, एट फोकस। इज इट क्लियर? नेचर ऑफ इमेज, इसका नेचर क्या रहना चाहिए, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कि हम इसके प्रीवियस ईयर में हम आपको बताए थे कि हम एक सस्पेंस रखेंगे रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट के ऊपर। तो अब आ गया है टाइम, लेकिन बने रहिए, नेक्स्ट डायग्राम में हम बता देंगे कि ये रियल इन्वर्टेड क्या है। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बहुत छोटा यहाँ पर बनेगा, डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। बराबर, ये होगी आपका सीरियल नंबर 1 का डायग्राम कनकेव का। ठीक है, बने रहिए, नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये सारा चीज़ बहुत ईजी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आप लोगों का पूरा सारा चीज़ आपका क्लियर होते होते जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी हम लोग पहुँच गए हैं बीट नंबर 2 में। तो सीरियल नंबर 2 सेकेंड डायग्राम, इसको ध्यान से सुनो, यहाँ पे सारा चीज़ है, मैं सब चीज़ बता दूंगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसमें डायरेक्टली आ जाएगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब अपने को पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बियॉन्ड मीन्स पीछे। तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, मिरर उठाएंगे। कौन सा वाला, कनकेव वाला। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, हम कनकेव वाला मिरर उठाए, रफ बना दिया, इमेजिनरी लाइन पोल हो गया। हमने बताया था पोल से फोकस जितना दूरी में रहेगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उतना ही दूरी में रहेगा। बराबर, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का मेन डायग्राम। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते हैं। तो ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम जहाँ बनाए वहाँ पर, ऐसा नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में कहीं भी हो सकता है। बीट नंबर 2, ये हो गया पहला। बीट नंबर 2, द रूल इज दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम द फोकस। क्लियर ऑल? आई रिपीट वंस अगेन, ऑब्जेक्ट खड़ा रहा, ऑब्जेक्ट हो गया स्टैंड। द फर्स्ट रूल इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस। द सेकेंड रूल उसका ठीक रिवर्स, passing from the principal axis and parallel to the passing from the focus parallel to the principal axis, ओके। अब जरा ध्यान से फिर से और एक बार बताते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को स्टैंड कर देना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम द फोकस, द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज दैट पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल, पासिंग फ्रॉम द फोकस, बार बार प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है यार, सॉरी यार। पासिंग फ्रॉम द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरो मार्क से आपको पता चल रहा होगा। ये जहाँ पर मीट करेगा ना, ये दो लाइन आपस में जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? इमेज। तो ये कहाँ पर इमेज बना? इमेज कहाँ पर बना? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, नेचर, अभी नेचर का बारे में आएगा। हमने यहाँ पर लिख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको रियल एंड इन्वर्टेड क्यों कहा जाता है? देखिए बेटा, ये कनकेव मिरर को ना कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग, एक चीज़ याद रखिए, कनकेव मिरर को क्या बेटा बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों इसको कन्वर्जिंग बोला जाता है? क्योंकि जब यहाँ से लाइट रे पास करता है तो ये अंदर के तरफ सब कोइंसिडेंट होते हैं, सब अंदर के तरफ आते हैं। ये यहाँ पर टच हुआ, ऐसे बाहर नहीं निकल गया है। ये यहाँ पर टच होते हुए ऐसे बाहर नहीं निकला। ये क्या किया?
बल्क होने के कारण ये जैसे गया अंदर के तरफ सब लाइट को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज। तो इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जब दो लाइन मीट कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये दो लाइन मीट कर रहे हैं, अगर लाइन मीट करता है तो उसको रियल एंड इन्वर्टेड कहा जाता है। अगर ये मीट ना करते, सपोज जैसे कि हम और एक एग्जांपल में समझा रहे हैं, जैसे कि देखिए ये नंबर ए हुआ, ये देखिए सपोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बी तक गया, देन फिर बी से ये सपोज आया डी तक, सी तक, ठीक है। तो देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस, देन पासिंग फ्रॉम द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मीट कर रहा है ना, अगर मीट करेगा तो उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सपोज अगर ये लाइन मीट नहीं करता, सपोज ऐसे जाता और ऐसे ऐसे चले आता, फिर ये जाता और ऐसे चले आते, तो ये मीट नहीं करेंगे। अगर मीट नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो रियल ये हो गया रियल, तो ये रियल इमेज हमेशा फॉर्म करेगा कौन, कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज, कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। एक्सेप्शनल केस है, डायग्राम में जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इसमें अपने को पता चल गया रियल हो गया। अब ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वाला मामला क्या है? इन्वर्टेड वाला मामला ये है कि देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्स, ठीक है, ऐसे सीधा खड़ा था, लेकिन कनकेव में जैसे ही उसका इमेज बन रहा है रियल में, तो ये उल्टा हो गया। अब देखिए इसका हेड पार्ट नीचे आ गया, लेग पार्ट ऊपर चले गया, तो इसीलिए इन्वर्टेड, इसीलिए इन्वर्टेड। क्लियर हो गया मेरा बात? वैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट में भी हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है, ठीक है। नहीं एक मिनट रुकिए, ये उठाइए, ये बीच में मेरे पापा के फ़ोन आ गया, तो पापा को थोड़ा दिखाओ कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज ऑफ इमेज, अब साइज ऑफ इमेज भी होगा डिमिनिश्ड, नॉट एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड, सो डिमिनिश्ड। अब ए वाला जो पार्ट है, ये जो साइज ऑफ इमेज वाला पार्ट है, धीरे धीरे जैसे हम लोग डायग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर ऑल? हम फिर से एक बार दोबारा से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड डायग्राम है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में होने के कारण क्या होगा, रे डायग्राम आपका बनेगा, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, आपका पोल हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन, ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जब खड़ा है तो फर्स्ट रूल इज दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस, देन अगेन पासिंग फ्रॉम द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो लाइन आपस में मीट हो जा रहे हैं। तो अगर मीट होने का कारण क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कहाँ पर इमेज बना, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, आपको समझ में आ गया। साइज ऑफ इमेज होता है डिमिनिश्ड। क्लियर? नेक्स्ट डायग्राम में अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चा, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डायग्राम नंबर 3 में। तो डायग्राम नंबर 3 है, सीरियल नंबर 3, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन में दे सकता है, एट सी। बच्चे मेरे ख्याल से आपको ऐसे डाउट रहेगा कि सर ये एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में बेटा ऐसे आएगा कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, रे डायग्राम। 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो अभी रे डायग्राम बनाएंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बरकरार रहिए, कैसे बनेगा आप लोग अभी खुद से बनाइए। वीडियो को स्टॉप करिए, एक बार बना के देखिए सही बन रहा है कि नहीं। तो कैसे सीखोगे, कैसे बनाओगे, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सबसे पहले एक काम करना, 5 सेंटीमीटर लेना, ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब 5 सेंटीमीटर राउंडर में लोगे तो एक हाफ सर्कल आएगा, ठीक है। मैं देखिए डायरेक्टली बना रहा हूँ तो इसीलिए भाई मेरा हल्का फुल्का इधर उधर मिस्टेक बनेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से, क्योंकि देखिए 5 सेंटीमीटर लेंगे तो इतना बड़ा तो बनेगा नहीं, छोटा सा ही बनेगा, मतलब, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको। तो सपोज हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए और उसमें से एक राउंडर से हाफ सर्कल बना दिए। अच्छा, तो ये यहाँ से कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पोल। तो फोकस कितना होगा बच्चा, फटाफट, हमने खुद बताया था कि ये यहाँ से जितना होगा ये वहाँ से उतना बनेगा, हाँ या ना। तो इसीलिए आप फटाफट बताइए, अगर ये यहाँ से आपका पूरा 5 सेंटीमीटर है तो इसका आधा क्या बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर, हाँ या ना, बन जाएगा आराम से। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का लेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज लेंगे, आपका मर्जी। सपोज आप ऑब्जेक्ट लिए 3 सेंटीमीटर, क्या लिए बच्चा,
3 सेंटीमीटर। देन स्केल लेना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम द फोकस, देन पासिंग फ्रॉम द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बराबर, ये खाली जस्ट हम नॉर्मल दिखा रहे थे। जब आप बराबर लोगे तो इसमें देखना आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो 3 सेंटीमीटर होगा, आपका इमेज का भी हाइट 3 सेंटीमीटर ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑल्सो सेम। तो चलिए बनाते हैं। हम आपको नॉर्मली बताएं कि कैसे क्या बनता है, अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चा, मिरर, रफ सरफेस बराबर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो हमने खड़ा कर दिया है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रूल इज सेम, पासिंग फ्रॉम द फोकस, देन पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेज फॉर्मेशन इज just same where the object stand. So what is the position of image? At C. बराबर पोजिशन ऑफ नेचर मीट हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज एच, सेम एच ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों बराबर आएगा। आप लोग राउंडर में बना के चेक भी कर लीजिएगा, राउंडर स्केल के साथ और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। सेम एच ऑब्जेक्ट, बराबर समझ में आया? तो इसको बनाइए। इसके बाद मैं आपको एक हल्का सा हिंट देने वाला हूँ। बच्चा देखो, जब आप सेकंड डायग्राम बनाए थे तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में खड़ा था, तो इमेज कहाँ बन रहा था? एट बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन अभी आप जब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में ले आए तो आपका इमेज कहाँ पर आ गया? एट सी। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते जाऊँगा, जैसे कि सपोज अगर हम बिटवीन सी एंड एफ में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज और दूर बनते बनते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे। नाउ बच्चा, अभी हम लोग बिट नंबर 4 में पहुंच गए हैं, ठीक है। बिट नंबर 4, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इस बार तो आप लोग खुद ब खुद बना देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको उतना चीज़ सिखा दिया हूँ जितना आप काबिल में हो। तो अभी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो चलिए डायग्राम वीडियो को स्टॉप करके फटाफट आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा रहेगा? बिटवीन सी एंड एफ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग फ्रॉम द फोकस, passing from the focus parallel to the principal axis। इमेज कहाँ बन रहा है? Beyond the center of curvature। Then the position of image is what? फटाफट जल्दी beyond C, beyond C। नेचर मीट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चा। साइज ऑफ इमेज अभी मैटर करता है। साइज ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट दूर में था तो इमेज डिमिनिश मीन्स छोटा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होते होते जा रहा है तो अभी इमेज क्या हो जाएगा? लार्ज। उसको बोलते हैं एनलार्ज्ड। क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड। क्लियर, ठीक है, समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया बात है। ओके माय बच्चा पार्टी, आज का क्लास यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। कल और 2 डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा जो हम चीज़ आपको बोल रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। समर वैकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और बहुत सारा बच्चा का मैं स्टेटस में देख रहा था। बहुत बढ़िया सब स्टेटस रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, उसके लिए मज़ा आ गया आप लोगों का स्टेटस देख के। अभी वही चीज़ अभी हम लोग भी दोहराएंगे आप लोगों के साथ। थोड़ा सा एंजॉय करिए इसको भी, इस वीडियो को भी। और एक चीज़ है, इसको फटाफट बना के PDF में भेजिए। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, उन लोगों को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि PDF ग्रुप में, कि हमारे 10th क्लास ग्रुप में मैं उन्हें नोटिफिकेशन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप सब रेडी रहिए, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना समर वैकेशन का जो भी विथ सिलेबस, पढ़ाई के साथ मज़ा मस्ती, ठीक है। विथ पेरेंट्स लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग अभी वही डिसाइड करेंगे क्या किया जाए क्या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सब रेडी रहिए। और एट द लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ,
मास्टर ब्लास्टर का जो हमारा जो वीडियो जो रह गया था 1-2 महीना से, आई थिंक 2 दिन के अंदर अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ आप उसको भी वॉच इट करिए और एंजॉय करिए घर में बैठ के। और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। तो एट द लास्ट घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मज़ा मस्ती करिए, ठीक। 2 दिन के अंदर मास्टर ब्लास्टर का वीडियो अपलोड हो रहा है। बिकॉज ऑफ यू पीपल, यू सपोर्ट मी अ वेरी लॉट। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।